ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि की बात होगी और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का जो वक्री होना अर्थात 13 जुलाई से लेकर के जो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, वो वक्री 137 दिन के लिए अर्थात 27 नवंबर तक हो रहे हैं। ये जो 137 दिन है आपके लिए, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदनी है आपको, या आपको फ्रेंड सर्कल में रिश्तों को अच्छा बनाना है, या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, नौकरी में कहीं कोई परेशानी आ रही है, या फिर जो है नौकरी नहीं लग रही है, घर में है, नौकरी का बार-बार प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल कहीं न कहीं डाउन हो गया है, काम में मन नहीं लगता है, नेगेटिविटी ने घेर लिया है, अगर ऐसी स्थिति का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो ये जो शनि का वक्री होना है, वो आपके फेवर में है। वैसे तो शास्त्र कहता है कि वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं और हो रहे हैं, और शनि बलवान हो रहा है, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं। साथ में शास्त्र कहता है शुभा राज्य प्रदाह ग्रह, अर्थात शुभ ग्रह जो होते हैं वो राज्य प्रद होते हैं, यानी कि सब कुछ दे देते हैं अगर वक्री होते हैं तो। और वक्र किस स्तर पर होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पाप ग्रह क्या देते हैं, क्योंकि पाप ग्रह तो शनि है ना। जो आपका शनि है, या आपका क्या सभी का नैसर्गिक रूप से ये पापी भी है और क्रूर भी है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो शनि पापी है, वो पाप ग्रह का तो शास्त्र कुछ और ही कहता है। क्या कहता है? शास्त्र कहता है पापा व्यसनिनाम पुंसाम, पापी ग्रह जो होते हैं अनावश्यक रूप से खर्चा करवाते हैं, काम बिगाड़ते हैं। साथ में कहता है कुर्वन्ति च वृथाटनम, अनावश्यक रूप से घुमाता फिराता है, काम बनने नहीं देता है। पापी ग्रह आपके लिए शनि तो पापी है, आपके लिए नहीं, मतलब नैसर्गिक रूप से तो पापी है, तो काम तो बिगड़ना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ होगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि का दूसरा पक्ष है। शनि वृश्चिक लग्न वालों के लिए केंद्रेश है, चतुर्थेश है। और शास्त्र कहता है कि कभी भी विष्णु स्थान जो होते हैं वो अशुभ नहीं होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि केंद्रेश चतुर्थेश शनि त्रिकोणस्थ होकर के जो राजयोग बना रहा है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, उस राजयोग में वृद्धि करेगा। अब लक्ष्मी नारायण राजयोग में शनि वृद्धि करने का मतलब कितना परसेंट वृद्धि करेगा, ये भी बात है, वो बताऊंगा आगे। लेकिन वृद्धि तो कर रहा है। अब किस में? घर का, मैंने शुरू में कहा ना आपसे, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि की बात हो, माताजी का तबीयत ठीक न रहती हो, मतभेद हो, दूर रहते हो, पास रहना चाहते हो परिवार के साथ में, फैमिली का सुख नहीं है, फैमिली कहीं और रहती है, आप कहीं और रह रहे हैं, कुटुंब है, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। भाइयों का सहयोग नहीं मिल रहा था, पीछे तो मंगल भी तो अस्त था ना, तो भाइयों का सहयोग नहीं मिल रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में अब जो शनि है ये सब कुछ बेहतर करने जा रहा है, लेकिन कितना परसेंट, बात ये है। और कब से, ये भी बात है। कब से में समझ लीजिए पहले, फिर कितना परसेंट, ये इस पर बात करेंगे। कब से में ग्रहों को देखिए 8 गतियां होती हैं, उनमें से वक्रा तिवक्रा कुटिला मंदा मंदतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति ही, ये सूर्य सिद्धांत के स्पष्ट अधिकार के 12वां श्लोक है। 8 प्रकार की गति कही गई है। सूर्य सिद्धांत प्रामाणिक ज्योतिष में, मतलब सिद्धांत ज्योतिष में इससे बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ दूसरा नहीं है। तो वो ग्रंथ कहते हैं कि 5 प्रकार से तत्राति शीघ्र शीघ्राख्या मंदा मंदतरा समा ऋज्युति पंचधा जेया, ऋज्युति पंचधा जेया, 5 प्रकार की तो मार्गी की गति होती है, बाकी बचे 3 वो वक्र की गति होती है। जब ग्रह वक्री हो रहा होता है, वो कुटिल अवस्था में होता है, तो कुटिल अवस्था अच्छी नहीं होती है, तो लगभग 13 दिन के आसपास की वो कुटिल अवस्था होती है। यानी कि 13 जुलाई से लेकर के 13 दिन का जो टाइम है वो स्थिर रहने वाला है। यानी कि पैसा आना है, पैसा आता हुआ दिखेगा, पैसा जाएगा नहीं, हो सकता है आपके पास तक भी ना पहुंचे, ये हो सकता है। काम बनता हुआ दिखेगा, बिगड़ेगा नहीं, हो सकता है संपूर्णतः पूर्णतः न बन पाए,
लेकिन निराश हताश नहीं होना है। 13 दिन के बाद काम बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि पूर्णतः वक्री अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब जब ग्रह 27 नवंबर को जब फिर से मार्गी होगा तो क्या होगा? अनुवक्र हो जाएगा। वक्राति वक्रा कुटिला, 3 हो गए ना? कुटिला अवस्था, वक्र अवस्था, अनुवक्र, इसको अतिवक्र भी कहा जाता है। तो वो क्या होगा कि जैसे कि एकदम से वक्री है, मार्गी हो जाना। तो मार्गी अनु अनुवक्र हो जाता है। अनुवक्र होते ही ग्रह वहां पर भी थोड़ा संभलना है, शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा। आप स्वाभाविक है, थोड़ा संभलना। कहीं भी ग्रह आप गाड़ी लेकर के जाते हैं, कहीं भी आपको टर्न मोड़ना है, कहीं से गाड़ी मोड़ना है, तो थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। वही स्थिति है, एकदम से वक्री हो रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है, डिग्री वाइज उल्टा। ग्रह उल्टा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो ग्रहों की दूरी के हिसाब से वक्री और मार्गी होता है। ग्रह ही उल्टा चलने लग जाए, तब तो फिर सृष्टि ही उलट-पुलट हो जाए, है ना? तो उस स्थिति में उस थोड़ा सँभलना है। लेकिन बीच का जो समय है सितंबर, अक्टूबर का, नवंबर का मिड तक का समय अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें। तो अब कितना परसेंट मिलेगा, वो मैं आपको अब बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, मेरा वीडियोस आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। तो कब से में कितना परसेंट, उसमें भी शास्त्र कहता है, देखिए कोई भी ग्रह सो नवांश में हो, सो दशकांड में हो, लग्न कुंडली में षडबल में अच्छी स्थिति में हो, तो दुगुना फल देता है। लेकिन पृथ्वी यशस ये कह रहे हैं, पृथ्वी यशस अर्थात आचार्य वराह मिहिर, जो कि 5वीं शताब्दी के सबसे आर्यभट्ट समकालीन एक शास्त्रकार कहिए, ग्रंथकार कहिए, ज्योतिषी कहिए, हमारे लिए तो पुरोधा हैं, पूजनीय हैं। उनके पुत्र हैं पृथ्वी यशस। होरासार नामक शास्त्र है, बहुत प्रामाणिक शास्त्र है। उसमें कहते हैं कि वक्री हो और उच्च का हो तो तिगुना फल देता है। क्योंकि उच्च का तो नहीं है, लेकिन वक्री है, तो इस स्थिति में दुगुना के करीब तो वो फल देगा। यानी कि पैसा देगा, नौकरी अच्छा करेगा, बिज़नेस अच्छा करेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा करेगा, विदेश जाना हो तो आपको विदेश के लिए अच्छा है। बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु हमारे विदेशों में रहते हैं, उनके लिए अच्छा है। उनके ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, पैसे को लेकर के, शादीशुदा जीवन को लेकर के, विवाह को लेकर के उनके लिए अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें, चूँकि अब शनि है, बात शनि की है, तो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो गरीब तबका होता है, उनको कभी भी आपको परेशान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। एक दूसरी बात ये है कि आपको शनि से संबंधित दान अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे कि उड़द की दाल दान करना, काला कपड़ा दान करना, काली छड़ी होता है, जो अंधों के, जो ब्लाइंड होते हैं, ऐसी संस्थाएँ होती हैं, ऐसे स्कूल्स होते हैं, वहाँ जाइए। काली छड़ी, काला चश्मा, काला कपड़ा, उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले जूते, काले चप्पल, काला कपड़ा तो मैंने आपको बताया। ये कुछ भी आप, ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ इकट्ठे दान करें, कुछ भी आप दान कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए, अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।